नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है 28 जून 2018 के दिन एनसीटी के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन ला करके बीएड के हमारे साथियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने हेतु योग्य मान्य किया गया। उसके बाद से डीएलएड के साथियों के द्वारा पूरे भारत भर में बवाल काटे गए और न जाने पूरे भारत के कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गई। सर्वप्रथम राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को काफी लंबी सुनवाई के बाद उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया तो सभी उच्च न्यायालयों में जो मामला चल रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के वो सभी लंबित हो गए और उसके बाद काफी लंबी सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2023 को अपना अंतिम फैसले में वह राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसे जायज ठहराते हुए और उस गजट नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। उसके बाद से और बवाल बढ़ते चले गए, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और न जाने कितने याचिकाएं दायर की गई विभिन्न उच्च न्यायालयों में और साथ में सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण को लेकर के और अन्य कई प्रकार से जो है गुमराह करने का प्रयास किया गया, जिसमें न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हुए बीएड और डीएलएड दोनों के साथियों को। और इसी बीच जब ये मामले चल रहे थे तो इसी बीच बहुत सारे ऐसे गैंग, उसे गैंग ही कहा जा सकता है, गैंग सक्रिय हो गए जो डीएलएड और बीएड के हमारे जो साथी थे उनके भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया और वे चंदा उगाही कर न जाने विभिन्न कारणों से कई याचिकाएं दायर कर केस लड़ने के नाम पर और उन्होंने अपना धंधा बना लिया। ये सारे मामले जो है वो चल ही रहे थे, तभी 11 जनवरी 2024 के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तत्वाधान में, उनके निगरानी में, उनके द्वारा एक विशेष टीम का गठित किया गया जिसमें कई जज सम्मिलित थे और उसमें जो है अनिरुद्ध बोस और धौलिया साहब तो उपस्थित थे ही, क्योंकि उन्होंने ही 11 अगस्त 2023 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था और उसमें साफ तौर पर जो याचिका थी स्पष्टीकरण को लेकर के उसे खारिज कर दिया गया। अर्थात यह मान लिया गया कि जब गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गए हैं तो उसी दिन से वह लागू हो गया, अर्थात 28 जून 2018 के बाद जितने भी बीएडधारी 1 to 5 में लगे हुए हैं पूरे देश भर में वे सभी निकाले जाएंगे। उसके बावजूद पुनः जो है एक बीएड के संगठन के द्वारा याचिका दायर किया गया और उस याचिका पर आज सुनवाइयां हुई। अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो है अब इससे उब चुका था, क्योंकि दर्जन भर से भी अधिक बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले और काफी लंबे समय से सुनवाइयां चल रही थी। बार बार जो है किसी न किसी माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट यह चाह रही थी कि खुद ही अभ्यर्थी समझ जाए कि कब से फैसला लागू होगा और इसमें और क्या कुछ है, क्योंकि अंतिम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था तो उसके बाद से और कुछ उसमें रह नहीं गए थे। अब सिर्फ स्पष्टीकरण को लेकर के था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाह रही थी कि जो लगे हैं उन्हें हटाया जाए, सरकार खुद ही फैसला ले ले, क्योंकि जब स्पष्टीकरण के मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नहीं तो फिर खारिज नहीं होता। और उस याचिका में जो मांग किए गए थे कि 2020 में जो भर्तियां हुई हैं उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उसमें हस्तक्षेप न किया जाए और उन मांगों को न मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि 11 अगस्त 2023 से पूर्व जो भर्तियां जो है वो प्रक्रियाधीन थे या फिर भर्तियां हो गई थी उसमें भी जो है 11 अगस्त 2023 के उस फैसले को माना जाएगा, हस्तक्षेप किया जाएगा और वहां से 1 to 5 से बीएडधारियों को निकाला जाएगा। यदि बीएडधारी जो है वो जाते नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण की याचिका को लेकर के तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और जो लगे थे वो लगे रहते, बाद में जो फैसला आने के बाद वाले वैकेंसी में जो है वो शामिल नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने खुद ही जो है अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, जिससे लाखों पूरे देश भर में लाखों की संख्या में जो बीएडधारी 1 to 5 में कार्यरत हैं उन्हें अब निकलना पड़ेगा। अब आज जो हुआ ये पूरी तरह से चैप्टर क्लोज हो गए और जो धंधा बनाए हुए थे जो हमारे बीएड और डीएलएड के साथीगण जो थे, एक तो वैसे ही वो प्रताड़ित हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बहुत जो हमारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो बहाल हो चुके हैं और उनकी उम्र भी अब अंतिम पड़ाव पर हैं। अभी वे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे कहाँ। बहुत सारे बीएडधारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में वो शिक्षक नहीं बन पाते हैं, तो समस्या तो है, बहुत सारी परेशानियां हैं। और उसके साथ साथ जो है और इसी चक्कर में चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे भावनाओं से खेला जाता रहा है, चाहे वो नेता हो, पदाधिकारी हो या फिर कोई बिचौलिया या फिर कोई गैंग और गुंडे हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी यहाँ के जो प्रताड़ित या शोषित जो लोग हैं उनके भावनाओं से वो खेलते रहे हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जब कोई समस्या में होता है तो उससे और अधिक प्रताड़ित और शोषित किया जाता है। उससे न जाने किसी भी माध्यम से प्रयास रहता है कि जितना हो सके वो ठग ले, यही जो है वो समय है, फिर मौका दोबारा नहीं आएगा। और यही जो है इन वर्षों में 2018 के बाद जब एनसीटी के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन लाया गया उसके बाद 2024 प्रारंभ तक यही खेल देखने को मिले, यही खेल लोगों ने खेला। बहुत सारे लोग थे जो जेन्युइन थे, वो बीएड या डीएलएड के पक्ष में उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़े, लेकिन इसी बीच जो है बहुत सारे ऐसे गैंग सक्रिय हो गए जो भावनाओं के साथ खेलते हुए और पैसा उगाही कर वो मौज करने का प्रयास करने लगे और वे एक धंधा इसको बना लिए। अब इसे जीवित रखना चाहते थे
इस केस को किसी न किसी प्रकार से वो जीवित रखना चाहते थे। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, कभी रजिस्ट्रार के माध्यम से उसको खारिज कर दिया गया, कभी जज के माध्यम से खारिज कर दिया गया, बार बार जो है खारिज किया जा रहा है, बार बार वहां जा रहे हैं। तो क्या है, जब एक ही बात को बार बार क्यों वहां पे उंगली किया जा रहा है? तो उंगली ज्यादा करने के बाद जब बब्बर शेर जागेगा तो फिर तो वो निगल ही जाएगा। वही हुआ आज। अब जो है बीएड के जो संगठन था, जो गया था हितैषी बन करके, हालांकि ये कोई हितैषी है नहीं, लोग जो भी है वो गैंग है और एक धंधा बना लिया है बीएड और डीएलएड के हमारे साथियों, जो स्वतः ही शोषित और प्रताड़ित है, चाहे वो सरकार के गलत नीतियों के कारण हो, एनसीटी के गलत नीतियों के कारण हो, या फिर जिन भी कारणों से हो, ऑलरेडी शोषित और प्रताड़ित हैं और उन्हें अब आर्थिक रूप से जो है शोषण किया जाता रहा है काफी दिनों से। अरे चलते रहता, क्योंकि इमोशन में है, सभी को नौकरियां चाहिए, वो चाह रहे हैं, कोई नौकरी में लगा हुआ है, उन्हें निकलने का डर है, किन्हीं को नौकरी नहीं मिल पाया, उन्हें नौकरी के लिए जो है वो परेशान है, तो वो सोच रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया जब कोर्स में जो है कोर्स करने में जब हमने लगा दिया तो चलो 100 200 2000 5000 रुपया और सही चंदा दे देते हैं। और इस प्रकार से वो चूंकि नब्ज पकड़ लेता है उन लोग, जो भी इस तरह के गैंग होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, जो भावनाओं के साथ खेल करके और अपना धंधा, अपना बिजनेस व्यवसाय जो चलाते हैं, उनका सिर्फ होता है पटना से दिल्ली और लखनऊ से दिल्ली, विभिन्न राज्यों से जो है दिल्ली से अपना घर, घर से दिल्ली, और वो खर्च को दिखाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाने हैं, सभी जो है सोशल मीडिया पर फोटो जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने से खिंचवा लेंगे कि हम दिल्ली में हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हम जल्दी पैसा डालो। जो है विभिन्न प्रकार के वो गूगल पे, फोन पे, बार कोड, तो जो है आईडी फाईडी जो भी है, जैसे भी हो, ई पर नहीं आ रहा है तो ई पर, फलाने पर नहीं आ रहा तो ठिकाने पर, विभिन्न प्रकार से जो है उगाही किया जाता रहा है। और बेचारे जो होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञानी इस मामले में होते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, वो अनजान होते हैं, वो जो है गांव देहात, रूरल क्षेत्र के बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं और उनका जो है इस प्रकार से शोषण और प्रताड़ना होता है। और बहुत सारे गैंग जो है सक्रिय हो गए थे, जो अपना धंधा व्यवसाय बना लिए थे। अब हालांकि उनका धंधा व्यवसाय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज से जो है लॉक कर दिया है, ठप्पा मार दिया। 25,000 रुपये का जुर्माना की बात सामने आ रही है कि अब जो है बहुत हो गया तुम लोगों का खेल, बीएड डीएलएड मामले में बहुत खेल हो गया। अब जो है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब गिड़गिड़ा रहा था कि हम वापस ले लेते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। जैसे बिहार सरकार गई थी तो वापस ले ली थी, और भी उसके बाद भी बीएड वाले गए थे, वो भी वापस ले लिए थे। 11 जनवरी वाला में देखिए क्या हुआ, और फिर चला गया, फिर कि हमारा वैसा इंटेंशन नहीं था, जो है हम ऐसा नहीं थे, वैसा नहीं थे, फलाना ठिकाने गिड़ाने लगा। तो अब कितना बार बार जो है नजरअंदाज करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट। वो अभ्यर्थियों का वो जानता है कि विद्यार्थी हैं, आ रहे हैं, चलो पार घाट लगा देते हैं, लेकिन अब विद्यार्थी के नाम पर जो है वो गैंग सक्रिय हो जाता है और वह जो अपना बिजनेस व्यवसाय चलाना प्रारंभ कर देता है, भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो अब जाओ 25,000 रुपये का जुर्माना। देखिए जुर्माना रकम बहुत छोटा है, लेकिन मायने ये नहीं रखता है। पुरस्कार और जुर्माना चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, उसका मायने अलग होते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो है मात्र 1 रुपये का जुर्माना उन पे लगाया गया था और वो नहीं दिए थे। यदि जुर्माना वो देते, मतलब साफ साफ जाता, 1 रुपये उनके लिए क्या था, जिनका न जाने कई जगह भारत से लेकर के और साउथ अफ्रीका तक उनका आलिशान बंगला है, जिसे जो है आश्रम के नाम से आप जानते हैं, सदाकत आश्रम, और जो है वहाँ टॉल्स्टॉय और क्या क्या जानते हैं आप सभी, पता है आपको। तो सभी जो क्या था, फार्म हाउस था उस जमाने का। अभी फार्म हाउस जिसको कहते हैं वो फार्म हाउस था। आश्रम मतलब झोपड़ी वाला थोड़ी आश्रम का था, वो फार्म हाउस था उनका। क्या 1 रुपया वो जुर्माना दे सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो गलत थे नहीं। जुर्माना 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, जुर्माना होता है। पुरस्कार 1 रुपया चाहे करोड़ हो, जुर्माना होता है। तो अब कोई भी जो है, जो इस प्रकार के जो गैंग थे, जो चंदा उगाही कर अपना रोजी रोटी चला रहे थे, पेट पाल रहे थे, अब उनका धंधा लगभग बंद हो चुका है। और अब हम खुद बीएडधारी और डीएडधारी के साथियों से कहेंगे कि वे इस प्रकार के जो सक्रिय गैंग है, जो आपसे पैसा उगाही कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में, कि आपका बीएडधारियों को 1 to 5 में जो है वो फिर से शामिल करवा देंगे या फिर बचा लेंगे। तो इस प्रकार के जो है लोक लुभावन जो संतावनाएं दिए जा रहे हैं और जो कार्य हो रहे हैं उसमें आप संलिप्त न हो। आप आराम से जो है अपने कुशलता, मेहनत, लगन और अपने अंदर की जो बुद्धिमता है, जो आपके अंदर योग्यता है, जो अर्हता है, तो उसके आधार पर जो है आप अच्छे रोजगार पाएं। शिक्षक न भी बन सके, हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षक बने। जिस शिक्षक बनने के लिए ही पूर्व से प्लान आपने अब तक किया है, लेकिन अब किसी कारणवश यदि नहीं भी बन पाते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आपका पेट चल सकता है, रोजी रोटी कमा सकते हैं आप, अपना बीवी बच्चे माता पिता का भरण पोषण आप कर सकते हैं। शिक्षक बन के भी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफ तो जी नहीं सकता है। 50,000 60,000 रुपये आज के डेट में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। और आपको चूंकि अपने घर से ड्यूटी करना नहीं है, आप कहीं जाकर के डेरा पर ही रह करके डेरा में ही 10 रुपये आपको 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो उसके बाद कितने पैसे बचेंगे और क्या आप कर लेंगे? क्योंकि सभी को सपना होता है अच्छा घर मकान, अपना बीवी बच्चा को अच्छा शिक्षा दे, स्वास्थ्य का ख्याल रखे उनका, महीना साल में 1 आध 2 बार उनको कहीं ना कहीं ऐतिहासिक धार्मिक जो हमारे धरोहर हैं वैसे जगहों पर जो है, जो हमारे प्राकृतिक जो स्थल है वैसे जगहों पर उनको ले जाए, घुमाएं। माता पिता को जो है
घुमाएं फिराएं, उनके लिए जो है अच्छे खाना पीना दवा का व्यवस्था बना पाएं, अपने आपकी छोटी बहन को अच्छे घर में शादी कर सके, छोटे भाई को अच्छा शिक्षा प्रदान कर सके, सभी का सपने होते हैं। तो ये सामान्य जिंदगी जो है अन्य कार्य करके भी किया जा सकता है यदि आप शिक्षक नहीं बनते हैं तो। लेकिन इस प्रकार से आप अभी बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी के हालत में आप यदि किसी उस प्रकार के गैंग जो आपके इमोशन से खेल करके अपना धंधा बनाए हुए है और उसको 1000, 2000, 500, 5000 रुपया देते रहेंगे तो उनका और जो है इसी प्रकार के कार्यों में वो संलग्न रहेंगे और फिर आपका नुकसान होते रहेगा। तो इस सबसे बचिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर रखा है कि 1 to 5 में बीएड को कभी शामिल नहीं होगा वो, और 1 to 5 में जो लगे हुए हैं लगभग उन्हें भी निकलना पड़ेगा। हालांकि हमें इसका खेद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास यदि आप नहीं जाते तो कुछ भी नहीं होता। यह न तो सरकार की, न ही एनसीटी की और न ही माननीय कोर्ट की गलती है। उन तीनों से पहले आप अभ्यर्थियों की गलती है। यदि आप चाहे डीएलएड के साथ ही करें तो बीएड के खिलाफ नहीं जाते कोर्ट में तो बीएड वर्सेस बीटीएस में मामला ही नहीं होता और बीएड वाले 1 to 5 से निकलते ही नहीं। बीएड वाले यदि एनआईएस डीएलएड के खिलाफ नहीं जाते तो एनआईएस डीएलएड वाले आज होते जैसे थे वैसे रहते। तो ये सारे प्रकरण जो है वो प्रारंभ कहां से होगा? आप आज दोष ठहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार का दोष है, एनसीटी का दोष है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का दोष है, या किसी व्यक्ति या किसी संगठन का दोष है। तो दोष सिर्फ और सिर्फ आप अभ्यर्थियों का है। आप यदि नहीं जाते, आप बुलाते नहीं कि आप बैल मुझे मार, तो आपको सिंह लगता ही नहीं। और आप आज जो तितर बितर अपने आप को अस्थिर जो मान रहे हैं वो होता ही नहीं। सबके जीवन में खुशहाली होता। बीएड वाले भी 1 to 5 में शिक्षक बन रहे होते और एनआईएस डीएलएड धारी भी कक्षा प्रथम से 8वीं तक में फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल हो रहे होते, चाहे वो राज्य स्तरीय भर्ती शिक्षक भर्ती हो या फिर केंद्र स्तरीय शिक्षक भर्ती हो, हर जगह वो अपना परचम लहरा रहे होते। लेकिन सब किया धराया आप सभी अभ्यर्थियों का है। अब जो है अब शांतिपूर्वक आराम से जिससे जो मिल गया उसी में खुश रहते हुए आगे का प्लानिंग कीजिए। अब कोई किसी को चंदा वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। मैं पूरे उम्मीद और भरोसे के साथ क्या कर रहा हूं कि ना तो बीएड वाले 1 to 5 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और ना ही एनआईएस डीएलएड वाले को फिर से जो है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में सम्मिलित होने वाले हैं। और ऐसा कहने से आप दुखित होंगे कि एनआईएस डीएलएड के विरोध में हम बोल रहे हैं, लेकिन विरोध में हम नहीं बोल रहे हैं। कोई सर, कोई महाशय कुछ नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ यहां से वहां भ्रमण कर रहे हैं। कोई नेता, आप सांसद के पास जा रहे हैं एनआईएस डीएलएड धारी वाला, सांसद के पास एनआईएस डीएलएड धारी वाला जा रहा है, या कोई राजनीतिक दल के हेड के पास जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? जाकर के आप लोकसभा राज्यसभा में आप सदस्य हैं, वहां जाकर के उठाइए ना, मंत्री हैं आप। अब उसके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पूरा प्रकरण क्या है हमको समझाओ। अरे भाई, शिक्षा मंत्री हो और कोई प्रकरण आपको नहीं पता है, आपको अभ्यर्थी जाकर के समझाएगा। उड़ीसा के हमारे साथीगण गए थे ना एनआईएस डीएलएड वाले, तो बोले वो क्या बोल रहे थे कि वो समझा नहीं पा रहे ढंग से, कोई अच्छा समझाने वाला हो तो शायद बात बन जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री पूरे भारत का, और एनआईएस डीएलएड बाहर हो जाता है, जो शिक्षा जगत की बहुत बड़ी खबर है, और उनको पूरा प्रकरण पता नहीं, उनको समझाने की आवश्यकता है। ये क्या है? ये सिर्फ राजनीतिक है। और जो बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, इसमें तो कोई गलती है नहीं। फलाने ढेकाने चिल्लाने जो दे रहे हैं कि हाँ इनको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। तो आप केंद्र के ही जो है उन्हीं का घटक दल है चिराग पासवान, एनडीए का घटक दल का नेता है, तो जाकर के मोदी से कहें, वो जाकर के शिक्षा मंत्री से कहें, संसद में आवाज उठाएं, है ना। या और भी जो भी सिन्हा जी हैं वो बोलते रहते हैं। तो किसी राज्य का सरकार की तो बात है नहीं। केंद्र सरकार ये लाई थी एनआईएस डीएलएड को लेकर के कोर्स, एनसीटी के द्वारा एनआईएस को तय किया गया 18 महीने में। वही बोला कि कंप्लीट करा दो भाई, करा दिया है। 2 साल में कहता, 2 साल में करा था, 2 साल को करने के लिए बोलता, 2 साल बच्चे करते, 18 महीना का किया, 18 महीना का किया इन लोगों ने। लेकिन फी तो पूरा दिया ना हम लोग, 2 साल का फी दिया बच्चों ने, लेकिन 18 महीना में आपने कंप्लीट करवाया। और सारे वही जो रेगुलर डीएलएड का जो पढ़ाई होता है, जितने असाइनमेंट वगैरह सारे तैयार होते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रिया उसमें भी हुए थे। तो अब बाहर हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 18 महीने का होने के नाते उन्हें जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट से अलग कर दिया, क्योंकि एनसीटी ने कोई गजट नहीं लाया था दोनों, और 2 वर्षीय और 18 महीना के डीएलएड को इक्विवेलेंट करने के लिए, तो इस आधार पर कर दिया गया। अब जो है अब जा रहे हैं यहाँ वहाँ फलाने ठिकाने के पास, यहाँ कभी बैठक, कभी वहाँ बैठक, कभी वहाँ 20 आदमी बैठ जा रहा है, फोटो आ रहा है डेली। क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ चंदा उगाही किया जा रहा है। कुछ लोग कुछ दिनों तक जिएंगे, खाएंगे, रहेंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। ये आप मान करके चलिए। इसलिए अब शांतिपूर्वक आराम से जो है आप अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाइए। और जो सक्षम है एनआईएस डीएलएड धारी हमारे साथीगण, मैं बार बार प्रारंभ से कर रहा हूँ, वे कहीं एडमिशन करा ले, शिक्षक बनना है तो, यदि उम्र है आपका तो, और पुनः जो है वो डीएलएड करे, सीटेट दे, और फिर से जो है कहीं भी भर्ती हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाइए। शामिल नहीं होगा ये तय है। अब एनआईएस डीएलएड धारी को कुछ नहीं होने वाला है। ये बहकावे में ना लोक लुभावन जो आपसे बयानबाजी हो रही है, जो मीटिंग सीटिंग हिटिंग चल रहा है, वो कुछ फायदा उससे होने वाला नहीं है। ये यूट्यूबर के माध्यम से आप सुनते हैं कुछ ना कुछ, रोजाना फोटो डाला जाता है, कम्युनिटी पोस्ट किया जाता है, वीडियो डाले जाते हैं, फलाने सर यहाँ मीटिंग किए, चिलाने बाबू यहाँ मीटिंग किए, फलाने चिराग पासवान पक्ष में, पप्पू यादव पक्ष में, फलाने बाबू पक्ष में, चिलाने बाबू पक्ष में, असम से ये आया, तो उड़ीसा से आया, तो हिमाचल से आया, तो पंजाब से आया, तो हरियाणा से आया है। कुछ नहीं होने वाला है। होना रहता तो लिखित रूप से जो है वो शिक्षा मंत्रालय को, एनसीटी को उन लोग दबाव बनाते हैं। जो भी सांसद विधायक और जो भी राजनीतिक दल के जो हेड है, प्रमुख है, उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको संतावना दे रहे हैं और आपका जो इमोशन है उसके साथ खेल रहे हैं वो, और कुछ नहीं हो रहा है। आपका सिंपैथी के साथ, आपका इमोशन के साथ खेला जा रहा है।
कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला है। यह आप तय मानिए, इसलिए आप जो है उसको भूल करके कि आपने डीएलएड एनआईएस किया भी था और आगे के कार्यों में आप संलग्न हो जाइए। कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं उसमें आप संलग्न हो जाए, या फिर से शिक्षक बनने की आप लालसा रखते हैं तो आप डीएलएड कर लें रेगुलर से, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप जाकर के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन चंदा उंदा जो दे रहे हैं आप 500-1000 रुपया, जहाँ यत्र तत्र, और जो यहाँ वहाँ का जो फोटो वीडियो जो आ रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीएड के प्रकरण में आपने पूरा देख चुके हैं, फिर भी आप वही गलती जो गलती बीएड वालों ने किया 11 अगस्त के बाद से अभी 22 जनवरी तक, और आज उनको जुर्माना देने का जो है नौबत आ गया है, आप पुनः वही जो है गलती 28 नवंबर 2023 से आप जो है पुनः वो कर रहे हैं। और हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि वो बीएड वाला गलती जो है आप एनआईएस वाले नहीं करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हम पे इतना भरोसा बनाए रखने के लिए, प्यार देने के लिए। जय हिंद।